हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर की सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऐसी फीलिंग्स जो वो बहुत अंदर से फील करते हैं और दिखाते नहीं है। हो सकता है कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, हो सकता है जो दिखा रहे हैं वो झूठ है। जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको बताऊंगी। वो फीलिंग्स या तो बहुत अच्छी हो सकती हैं या बहुत कैसी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं कि आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी मैं लाइव आऊं आपकी रीडिंग कर सकूं। ठीक है, तो यस, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको वहां फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रीडिंग्स मिलेंगी। आपको वहां डेस्टाइन पार्टनर से, सोलमेट से, अगर आप जानना चाहते हो कौन है आपके सोलमेट, कौन है डेस्टाइन पार्टनर, मैंने एक रीडिंग और डाली थी उसमें कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे ही आपकी शादी होगी। तो बहुत सारी रीडिंग्स और मिलेंगी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो और वहां भी रीडिंग्स देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। देखते हैं आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात। उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स आज रात क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, ते बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके, पॉप आउट हुआ था आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्स, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। एंड बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मैं बॉटम का कार्ड यहाँ पर रख लेती हूँ, ताकि अगर मैं यहाँ पर रखूंगी तो दिखेगा नहीं आपको, पर ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि टैरोट में कार्ड्स भी दिखे तो अच्छा है, कार्ड्स देखना ही तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, आपके पार्टनर के ये जोडिक साइन हो सकते हैं, हाईलाइटली दिख रहे हैं। और जो मैं और जोडिक साइन देख रही हूँ, सबसे ज्यादा मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, 14 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, 5 नंबर भाग्यांक, 7 नंबर भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कैसे भी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा मायूस से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज रात वो बहुत परेशान है, मायूस है, बस सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं क्यों ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों आप हर समय इनके ख्यालों में आ रहे हो। इन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया, आपको भुलाकर देख लिया, आपसे मन हटाकर देख लिया, और कहीं ना कहीं अपना मन कहीं और लगा कर देख लिया। ठीक है, बट फिर भी ना नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस आपके थॉट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ में ना। बैलेंस यानी कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
हो सकता है वैसे तो मूव ऑन कर गए हैं, आपसे बोल दिया है कि मैं नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ या नहीं रहना चाहती हूं, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, इन्होंने जैसे आपसे बोल दिया है कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, क्योंकि इनको नेगेटिविटी ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया था या नेगेटिव हो गए थे कि कुछ नहीं होना है, ये सही वर्थ इट नहीं है ये रिश्ता, या आप इनके लिए सही नहीं हो, या ये कनेक्शन सही नहीं है, या फिर इनको तो आपके जैसे बहुत से मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारी नेगेटिविटी, जहां पर ये कहीं ना कहीं अपने को लेकर बहुत ज्यादा हाईली रिगार्ड्स में देख रहे थे। ईगो हो सकता है, कहीं ना कहीं अपने बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली मतलब इन्होंने ना आपको सीधे यही बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए, या फिर आपको सेपरेट करके चले गए, कोई रीजन ही नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार इसने मुझे छोड़ा तो क्यों छोड़ा, मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया, प्यार दिया, इमोशनली मैं अटैच थी या अटैच था, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो ये ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, ठीक है। क्यों क्यों किक कर रहे हैं ये ऐसा, क्यों? अगर प्यार नहीं था तो पहले से ही नहीं जताते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, या फिर मेरे पीछे ही नहीं आते, या ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने इनको प्रपोज किया सपोज, तो इनको मना कर देना था ना, या अगर आप दोनों मैरिड भी हो, आपने इनसे शादी करी, या फिर पहले मना कर देते ना तो नहीं होता, या फिर ये आपके पीछे नहीं आते, या ये क्यों आप, हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया शादी के लिए हो, या कनेक्शन के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर क्यों किया? जब इनको रिश्ता निभाना ही नहीं था तो क्यों? टाइम पास था, क्या था? तो वो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलता है, ऑब्वियस सी बात है वो चलना है ही, क्योंकि जब आपकी गलती नहीं है तो फिर किस रीजन से इन्होंने आपको छोड़ा होगा ना। अगर ये कहीं और भी चले गए सपोज, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी और को चूज कर लिया या जो भी है, तो फिर कैसे मन भर गया आपके माइंड में? ऐसा लगता है कि आपको कि इतना प्यार देने के बाद, किसी के लिए इतना करने के बाद, और जहां पर खुद की गलती भी ना हो, फिर भी कोई किसी से इतना धोखा कैसे मिल सकता है? मतलब कोई इतना हार्ड या इतना हार्श या इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? आप यही सोचते रहते हो, राइट? क्योंकि आपकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लिटरली आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी जो भी हो, आप जो भी सोचो, पर इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ही प्यार, क्योंकि जो आपका प्यार है ना, वो एक डिवाइनली लव दिख रहा है, क्योंकि उसमें कोई छल कपट नहीं था, कोई सेल्फिशनेस नहीं था, कोई कोई मतलब इनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो आपका प्यार था वो एकदम प्योर था, या इवन आज भी होगा आप में से काफी लोगों के मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार, ठीक है। तो बेसिकली उसी की एक कह सकते हैं एनर्जी है, उसी की शक्ति है, उसी की ताकत है, उसी का पावर है, जो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर आज भी मतलब आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आज रात ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, आज रात नहीं, इवन बहुत टाइम से ना बस ये आप ही के बारे में सोचते जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ गलत वे में सोच रहे हैं, हाँ हो सकता है पहले नेगेटिव थे, नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव बोल देते थे, अभी तो बातचीत भी नहीं हो रही है आप लोगों की, या होती है तो बहुत कम होती है, जो भी इश्यूज होती भी है तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आज कुछ भी हो, कैसा भी हो, इनका दिल जानता है कि आपकी वैल्यू हमेशा ऊपर रही है, आप एज अ ना क्वीन की तरह या किंग की तरह रहे हो, मतलब जिसका हमेशा दिल साफ रहा, जो हो सकता है कि किसी में आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, कैसी भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि आप ब्यूटीफुल भी हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, मतलब कि आपको इनके अलावा भी काफी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, इवन इनसे ज्यादा। अगर इनको आपको इन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे तो बहुत लाइन है, ठीक है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, तो इनको कोई मिल जाएगा उससे मतलब ऐसा दिख रहा है कि उससे ज्यादा ही आपके लिए लाइन है, क्योंकि आप में हर क्वालिटी है, इनमें तो क्वालिटी ही नहीं है। जब ये आपके नहीं हुए तो वो ऑब्वियस सी बात है किसके ही होंगे ये। बट आपने जो भी है दिल से निभाते हो आप रिश्ते को, ये आप भी मानते होगे, चाहे आपका रिश्ता दोस्ती का हो, चाहे आपका रिश्ता किसी से कैसा भी हो, प्यार का हो, कैसा भी हो, या दुश्मनी का ही क्यों ना हो, आप दिल से निभाते हो, राइट?
अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में राइट लिखना जरूर बताइएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि वाकई में मैं सही हूँ। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप दिल से निभाते हो, कोई भी कनेक्शन हो, कैसा भी कनेक्शन हो, जो आप मानते हो ना सामने वाला, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अगर किसी ने सपोज आपके लिए 20% किया है ना, तो आपका दिल इतना बड़ा है कि आपका दिल ऐसा लगता है ना आपको कि यार मैं उसके लिए क्या कर दूं। मतलब आप उसको वो 100% करने के लिए ना 70% या 80% या यस कुछ भी कर दोगे, बढ़कर ही करोगे उसके लिए। मतलब वो एनर्जी दिख रही है कि आपका दिल बहुत साफ है, ठीक है। तो इजीली ट्रस्ट करना, इजीली लोगों पे विश्वास कर लेना, इजीली आपका दिल दिख रहा है यहाँ पर कि प्यार करना, इजीली आप ना विश्वास कर लेते हो। आपको लगता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। जब तक उस इंसान का चेहरा सामने ना आए, जब तक वो आपके साथ कुछ गलत ना करे, तब तक आपको सब अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद अच्छे हो। तो वही आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। मतलब जो ये क्वालिटीज हैं ये खुद देख रहे हैं कि हाँ, आप चाहे ये नहीं बोला हो, आपको कभी नहीं बोला होगा, इन्होंने कभी आपकी तारीफ नहीं की होगी, कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं जताया होगा, पर आज दिख रही है, इनकी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना बोले पर दिल से मान रहे हैं, ठीक है, कि आप हो, आप में क्वालिटीज है। मतलब आप हो ना, तो आपका जो वो नेचर है ना कि सबको अपना बना ले, मतलब इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही रहते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मतलब नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ, मैं नहीं भूल सकता उसे या नहीं भूल सकती। कोशिश बहुत की, कर रहे हैं, पर नहीं भूला जाता। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है साफ साफ। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आज भी क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है, क्या वो लौट कर आएगा, उसके दिल में प्यार होगा या लौट कर आएगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, ठीक है। क्योंकि रीडिंग गाइस हर किसी के लिए है, हर सिचुएशन वालों के लिए है, मेल फीमेल हर कांटेक्ट वाले के लिए है, मतलब नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ जो भी है, हर सिचुएशन में ये रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे और मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हर किसी के लिए, मैं ये क्लियर कर लूं, सेम जेंडर वालों के लिए भी है, अपोजिट जेंडर वालों के लिए भी है, तो मैं सब क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है, इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहा है, नहीं जता रहे ना, नहीं बता रहे ना, बताएंगे आने वाले में, आने वाले समय में ये जरूर बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है डेथ एंड रिबर्थ के कार्ड से ना ये अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच सोच के मायूस हो रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होने की वजह यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, आप कितना नेगेटिव सोचते होगे, इन्होंने कितना गलत कर दिया है। मतलब कभी ये सोचते हैं ना कि मैंने उसके साथ क्या किया, और कभी रात में इनको फील होता है ना, क्योंकि थॉट्स हैं आ ही जाते हैं, ये सोचे ना सोचे तो भी आते हैं, तो इनको लगता है यार मैंने कितना गलती कर दी, मतलब मैंने कितना बुरा कर दिया उसके साथ, उसकी क्या ही गलती थी, मतलब मैं कितना सेल्फिश रहा हूं, मैं ही बेवकूफ हूं या मैं ही बेवकूफ, समझ रहे हो, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो अपनी गलतियां ये रियलाइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से एक लंबे समय से इंतजार तो हो रहा है आपका, आपकी तरफ से। क्योंकि पता है क्या हुआ है कि हमेशा जब भी लड़ाई हुई है, जब भी कुछ भी हुआ है ना, आपने इनको आगे से अप्रोच किया है, सॉरी बोला है, चेज किया है, मनाया है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में लाए हो, समझाया है। बट अभी क्या है कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान कर करके थक जाएगा ना, थक चुके हो आप, आपको लगता है कि अब कोई रिजल्ट नहीं मिलना, यार मैं कब तक भागूं, कब तक मैं ये सब करूं, क्या फायदा है किसी को जबरदस्ती कनेक्शन में लाना, क्या फायदा है, राइट, आप ये सोचते हो। तो कहीं ना कहीं, और आप नहीं करना चाहते, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बार बार आपको वही चीजें मिलती है, बार बार मिलती है, तो दिल टूटा है आपका, दिल में दर्द दिख रहा है आपके, तो आप नहीं कर रहे हो। तो इनको वही लग रहा है कि अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, क्या पता अब फोन कर ले, कहीं और से कर ले, या मैसेज कर ले, समझ रहे हो, किसी और नंबर से आ जाए, कोई मेल आ जाए, या कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, और कहीं और नहीं आ रहा है तो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो एग्जॉशन है ना, इनको ये एग्जॉशन जो, मतलब समझ रहे हो, जो ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। आप खुद देखो, जो इंसान गुस्सा आता है, जिसको एक दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, वो फटेगा,
तो वही ब्लास्ट होगा। तो वही दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ब्लास्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, जो एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा है। आज तक दिमाग से सोचते हुए आए हैं, दिल को नहीं समझे हैं, दिल की नहीं सुनी है, पर अब दिल से चलना चाहते हैं। अब आपको वो सारा प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो, वो कमिटमेंट, वो लव, वो इमोशनली हर तरीके से ना आपके साथ रहना है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, उस प्यार को दिखा रहा है जो इनके दिल में है। आज जो ये सोच रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन, रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, पता है क्या चल रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से मुझे दिख रहा है ना, फाइनेंसेस के भी इश्यूज चल रहे हैं इनको ना। मतलब ऐसा दिख रहा है जो जमा पूंजी थी या पैसा जो जमा था, वो कहीं ना कहीं वो भी खर्च हो रहा है, कमा नहीं पा रहे हैं, उतना प्रॉफिट कहीं से नहीं हो रहा है। चाहे वो ये कोई भी काम करते हो, चाहे ये बिजनेस करते हो या कोई किसी करियर में जो भी काम करते हो या जॉब वगैरह करते हो, मतलब डूब रहा है पैसा। हो सकता है अच्छे जॉब में भी है, बट फिर भी डूब रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें हो जा रही हैं, जैसे कि मैं जो एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ ना गाइस, इनकी फैमिली में हो सकता है किसी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसमें पैसा जा रहा है, किसी अनवांटेड चीजों में पैसा जा रहा है कि जो सेव कर सकते थे। तो यही होता है, गलत करने का नतीजा ना यही होता है। तो वो दिख रहा है, वो गलत जो किया है ना, वो कहीं ना कहीं से निकल तो रहा है और निकलता ही है। गलत करोगे किसी सच्चे दिल वाले के साथ तो गलत फिर वो तो निकलेगा ही, राइट। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस कार्ड को। ठीक है, बाकी मैं आपसे कहूंगी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप चाहें तो यस फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, ताकि जब कभी मैं लाइव आऊं, जब भी मैं लाइव आऊं, आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। बाकी परेशान नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं होना है परेशान, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली हो। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ है ना वो टेम्पररी है, और वो टेम्पररी ही है। देखो दुख है तो सुख भी आना है, आप जानते हो इस बात को, राइट। परेशानी है तो अच्छा समय भी आएगा, तो इस बात को लेकर चलो। ठीक है, आज अगर इन्होंने आपको दर्द दिया है, आपको समझे नहीं, या आपने बहुत कुछ किया है, आपको लग रहा है ये समझता नहीं है या समझती नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ रहे कल समझेंगे, पर समझेंगे जरूर। ये बात आप गांठ बात लो, या ये बात आप याद रखो, क्योंकि इंसान को कभी ना कभी रियलाइज होता है, और जब उसके साथ सिचुएशन खराब होती है ना, उसको रियलाइज होता ही होता है, और इनको भी होगा या हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से आज ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको आना है, आपसे बात करनी है। जो दूरियां, देखो द टावर का कार्ड बता रहा है साफ साफ, जो दूरियां इन्होंने आपसे क्रिएट की थी, या आपको पेन दिया था, किसी तरीके से अब्यूज किया था, या आपको अनएक्सपेक्टेड ही सेपरेशन में डाल दिया था, बिना क्लैरिटी के, बिना किसी चीज के आपकी लाइफ से चले गए थे, सडन ट्रॉमा फेस किया आपने। एक ट्रॉमा ही तो है, एक टेंशन, एक डिप्रेशन में आप चले गए, परेशान आप रहे, जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया, तो एक ट्रॉमा ही तो आपने फेस किया, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो सेपरेशन इन्होंने क्रिएट किया है ना, दूरियां जो किए हैं, उसको खत्म करना है। समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, कैसे आप तक आए, कैसे आपको बात करें, कैसे आपको अप्रोच करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, खत्म जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि आज आपको प्रपोजल देना है, कमिटमेंट देना है, रोमांटिकली फिर से आपके साथ कनेक्शन में आना है, और अच्छा बिहेव करना है, सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, सब कुछ ठीक करने की इच्छा इनके मन में है, और कप ऑफ लव देना है, यानी कि यस प्रॉमिस करना है। तो समझ नहीं पा रहे कि हाउ, कैसे, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे, क्या रास्ता ये चूज करें, इस रास्ते जाए, उस रास्ते जाए, ये करें, वो करें, क्या करें। क्योंकि कोई भी एक रास्ता अगर अब ये लेते हैं ना, कोई भी एक रास्ते में ये चलते हैं, वो गलत ना हो जाए, और गलत हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है, पर फिर भी एक होप तो इनको है, वो भी चली जाएगी तो कैसे रहेंगे, तो वो सब चल रहा है इनके माइंड में। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, आप काफी एनर्जेटिक हो गए हो, मतलब पहले आप बहुत डरे सहमे से रहते थे, अब आप हिम्मत वाले हो गए हो,
आप अब इंडिपेंडेंट हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए हो, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, और कहीं ना कहीं आप अब करियर ओरिएंटेड हो गए हो। ऐसा दिख रहा है पहले आप ना इनको वैल्यू देते थे, मतलब आपको, आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक थे, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आज भी इमोशनल हो जाते हो, पर बहुत आपने हद तक ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना स्टार्ट किया है। एकदम से रो जाना, इमोशनल हो जाना, दिल पिघल जाना, वो एनर्जी दिख रही है आपकी, रही है। पर आज आपने अपने अंदर इनर वर्क किया है, आपने थोड़ा सा स्ट्रांग होना स्टार्ट किया है, और जो कि इन्हीं की वजह से हो रहे हो, जो भी है। आज ये आपको देख रहे हैं, मतलब आज ये ऐसा देख रहे हैं ना कि एक कॉन्फिडेंट लेडी या कॉन्फिडेंट मैन की तरह आपको देख रहे हैं, जो अब इनकी बातों में नहीं आएगा या नहीं आएगी अगर ये मैनिपुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बस इनको डर लग रहा है कि अब आपको कैसे सामना करें, कैसे अप्रोच करें। अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप अब इनकी बातों में तो आने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आप पहले जैसे तो हो नहीं, जो यार सोचती थी कि यार, या सोचता था कि कोई बात नहीं, चलो माफ कर दो, कोई बात नहीं, मेरा ही है या मेरी ही है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है अगर ये कुछ बोलेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, हाँ, दिक्कतें आ सकती हैं अगर ये मतलब कुछ ऐसा करते हैं। तो बेसिकली क्या करें, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपके मन की बातों को जाने, आपके दिल की बातों को जाने, नहीं समझ आ रहा है, पर समझना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहां पर आप जितने सॉफ्ट हार्टेड हो, ग्राउंड टू अर्थ हो, उतना ही ये रैशनल है, प्रैक्टिकल है, एक डिप्लोमेटिक पर्सन है। और यहाँ पर हाँ, एक सोलमेट कनेक्शन तो है ही, पर एक अपोजिट एनर्जी दिख रही है। यानी कि अगर आप दिल से सोचते हो, ये दिमाग से सोचते हैं, समझ रहे हो, अपोजिट हैं। अगर आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं, और चीजें नहीं, तो इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहा है, प्यार से पहले और चीजें इंपॉर्टेंट रही है। अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो इनके लिए और चीजें पहले इंपॉर्टेंट रही है आज तक। तो कहीं ना कहीं अब इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। अब इनके मन में ना एक बच्ची वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये अब इनोसेंट होना चाहते हैं, अब ये दिल से सोचना चाहते हैं। अब ये ना मतलब यस, एक ऐसा दिख रहा है बच्चा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आपकी तरफ अब फिर से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो फिर से आपसे प्यार करने लगा है या लगी है, एक तरफा प्यार फील कर रहेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी दिल की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो बस आप ही के लिए बोलता है। मैंने कहा ना, पूरी रात ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये आप ही को लेकर सोचते रहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कहने के लिए कह दिया, दूरियां जरूर बना ली, पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये आपको एडमायर भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा ना, पहले ही आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मैंने पहले ही बोला कि आपको एडमायर करते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझते हैं। आप एक क्वीन की तरह हो, या फिर मे बी आप किंग की तरह हो, आप मतलब हो, आपकी वैल्यू है, फिर भी आप इनके मतलब आप पर बात है, आप जैसे कोई नहीं है, फिर भी आप झुकते थे। आप इनसे ना हर चीज में ऊपर हो सकते हो, चाहे वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियली आप इनसे आगे हो, या मतलब फिजिकल ब्यूटी में इनसे आगे हो, या नेचर में इनसे आगे हो, अच्छे साफ दिल में इनसे आगे हो, किसी ना किसी फॉर्म में। हर कोई अलग होगा अपने पार्टनर से, बट आगे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ रहे हैं कि हाँ, तब भी आप ग्राउंडेड रहे हो, पर ये आपसे पीछे रहे हैं, तब भी ये अपने को सुपीरियर समझते हुए आ रहे हैं। बट अब इनको फील हो रहा है कि यार, मैं गलत था, वो सही थी, या मैं गलत थी, वो सही था, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मन में आपके लिए आज बहुत रोमांटिक फीलिंग, सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत इनसेंसिटिव थे, कुछ भी बोल देते थे, आज ये सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस तो आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, और वो चेंजेस हैं बस आप ही की, यस, आप ही की वजह से, क्योंकि आपका दिल हमेशा साफ रहा है ना, आपने बहुत कुछ किया है ना, इसीलिए। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब इनके घर में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, या आपके पक्ष में बोलने लगे हैं। क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली आपकी अगर जानती है, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी फैमिली जानती है आपको, या फिर आप मैरिड हो उनके साथ, या फिर आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता है इनकी फैमिली को, तो ये आपको आज आगे रखता है अपनी फैमिली में।
आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में ना इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इश्यूज होते हैं आपको लेकर। अब कैसे होते हैं, क्योंकि ये अब आपके पक्ष में बोलते हैं, वो तो पहले से विपक्षी थे, यानी कि वो आपके अगेंस्ट थे, बट ये आपके साथ हैं, आपके लिए पॉजिटिव बोलते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता है। तो हिम्मत दिखा रहे हैं कि भाई जो भी है सच को सच रखना है, भले कुछ भी हो। पहले भले इन्होंने दर्द दिया हो, चीट दिया हो, वैसे भी इनकी फैमिली भी इनको दर्द चीट किसी ना किसी फॉर्म में दे रही है। तो दिख रहा है, इश्यूज दिख रहे हैं फैमिली को लेकर ना, इश्यूज दिख रहे हैं, या फिर कोई इंसान आप दोनों के बीच में आया है या रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, वहां पर इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन या प्रॉब्लम या कोई इंसान कैसे भी, या फैमिली, ठीक है। तो हाँ, इश्यूज दिख रहे हैं, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बट इनको ना अब अपने दिल की सुननी है, बहुत हो गया, दिमाग से बहुत चल रही है, क्योंकि दिमाग से चल के इनका ही नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं ना प्यार है, ना पैसा है, ना कोई है, ना सपोर्ट है, कुछ नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे प्रैक्टिकल होने का, ऐसा घमंड दिखाने का ना। अकेला ही समय काटना है तो खा रहा है, वो अकेला समय इनको खा रहा है। अब आप कहोगे दी ये अकेले नहीं है, इनकी फैमिली पूरी इनके साथ है, रिलेटिव्स, इनके दोस्त हैं, या कोई रोमांटिकली कोई थर्ड पर्सन के रूप में इनके साथ है। बट यहाँ पर कुछ भी कह लो, ये वैसे तो अकेले ही है, कोई ऐसा नहीं है जो सुने, जो समझे, जो आपकी जगह ले पाए, ठीक है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात आप ध्यान रखना। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मजिशियन, बस यही तो बात है, यही तो आपका मैनिफेस्टेशन, एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपका दिख रहा है। या फिर रेमेडी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रीडिंग्स भी देख रहे हो ना, तो ये भी आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके माइंड तक जा रहा है, सबकॉन्शियसली जा रहा है, और हाँ, वो रियलिटी में चेंज हो रहा है। जो भी है यहाँ पर आप ही की वजह से इनके दिल में प्यार दिख रहा है। हाँ, आपकी बस मैनिफेस्टेशन की वजह से ये आपको लेकर आज बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप इनके बुरे समय में हमेशा साथ रहे हो, हमेशा आपने साथ दिया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके हार्ड टाइम में, इनके फाइनेंशियली जब इन्होंने बहुत बुरा समय देखा था, जब पूरा खराब स्ट्रगल देखा था, प्रॉब्लम्स देखी थी, आपने बहुत साथ दिया है। तो वो साथ जो आपने दिया है ना, वो इनको याद आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि बहुत लॉजिकल रहे हैं ना, लॉजिकल रहने की वजह से, ईगो की वजह से ये आपको आज तक अप्रोच नहीं करते हुए आ रहे हैं। यानी कि एक प्रैक्टिकल माइंडसेट, मतलब ये क्या सोचते थे ना कि अगर मैं कहीं झुक गया तो, या मैं झुक गई तो मुझे ही ना झुकना पड़ जाए, वो क्या सोचेगी उसके सामने, तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मैं क्यों झुकूं, समझ रहे हो? वो प्राइडफुल एनर्जी, वो ईगो वाली। इसीलिए ये आपकी तरफ से वेट कर रहे थे कि ये अप्रोच करते तो अच्छा है, यही सॉरी बोल दे, यही मेरे को चेस करने लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप मत करना, चेस मत करना इनको, ठीक है। अगर करने की सोच रहे हो या करने जा रहे थे, नहीं करना है, स्टॉप चेजिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका वही घमंड टूट रहा है, आप ही इनका घमंड तोड़ सकते हो, वो घमंड आप ही तोड़ रहे हो, नहीं चेस करके, अपने पे फोकस करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको आना है, अब इनकी खुद ही इच्छा हो रही है कि यार वो तो नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है, तो मुझे ही आना चाहिए, मुझे ही अप्रोच करना है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, पूरी रात नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, डर लगता है आपको खोने का, और बहुत टेंशन होती है, सुकून में नहीं है। कहीं ना कहीं हेल्थ में इश्यूज भी दिख जा रहे हैं कि हो सकता है रात को इनका सर दर्द बहुत होता है, माइग्रेन सी प्रॉब्लम फील करते हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यही वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है। बट जो भी है, प्यार है, प्यार है, और वो प्यार जताना है, वो प्यार एक्सप्रेस करना है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि पास्ट याद कर रहे हैं, आपके साथ समय याद कर रहे हैं, आपके साथ कितना सब कुछ अच्छा था, आपके साथ पॉजिटिविटी थी, ये बच्चों की तरह हो जाते थे, आप इनको कितना चेज करते थे, इनके पीछे भागते थे, आप इनको कितना समझते थे, कोई नहीं है जो इनको समझे, आपने इनको कितने अच्छे, आप कितने इनोसेंट हो, आपने कितना प्यार दिया है। मतलब बेसिकली आपकी खूबियां ये देख रहे हैं आज,
ठीक है। हाँ, आपके अंदर खूबियां इनको दिख रही हैं, यानी कि पॉजिटिविटी दिख रही है। जो इंसान आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोचता था या नेगेटिव हो जाता था या हो जाती थी, आज उसके मन में पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, पर हाँ, पर स्ट्रेस है कि आप तक नहीं पहुंच पाने का, स्ट्रेस है आपसे बात नहीं करने का, आपको नहीं देखने का, और टेंशन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव सोच आ रही है आपसे रिलेटेड कि वो किसी और की ना हो जाए या किसी और का ना हो जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए। बहुत से मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर इनके मन में, ठीक है, आज रात। तो गाइस यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, जाओ वीडियोस देखो, सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।